सिद्धपीठ श्री लक्ष्मीनारायण बालाजी मंदिर में आयोजित छठी महोत्सव भव्य रासलीला के मंचन के अंतिम दिन फूलों की होली खेली गई और 56 भोग का दर्शन भी किया गया। इस अवसर पर सोनीपत के मेयर निखिल मदान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि धर्म से ही हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है और हमें अपने धर्म के पद चिन्हों पर चलते रहना चाहिए। दिखाई दे रही तस्वीरें सोनीपत के महावीर कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ लक्ष्मीनारायण मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी के छठी पर्व की है, जहां पर वृंदावन से पहुंचे कलाकार कृष्ण बने हैं और रासलीला का मंचन भी किया गया। 4 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन सोनीपत मेयर निखिल मदान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण राधा पर पुष्प वर्षा की और फूलों की होली खेली। इस अवसर पर भक्तजनों ने जयकारे लगाई और पंडाल जयकारों से गूंज उठा। निखिल मदान ने शहरवासियों को छठ पर्व की बधाई देते हुए कहा कि सोनीपत शहर में इस तरह के धार्मिक आयोजन लगातार होते रहने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत और सहयोग करना चाहिए। हमारे धर्म से ही हमारा समाज और संस्कृति आगे बढ़ती है। हमें अपने धर्म के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मंच पर और नीचे खड़े भक्तजनों ने फूलों की होली खेली और कार्यक्रम का आनंद भी लिया। सभी भक्तजन होली के दौरान कृष्ण भक्ति में झूम रहे थे। पहले मैं मंदिर की कमेटी को, सिद्धपीठ लक्ष्मीनारायण बालाजी मंदिर महावीर कॉलोनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो इन्होंने इतना पावन दरबार यहाँ पर आज रासलीला का रचाया। छठी पर्व है, छठी पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूँ। फूलों की होली आज यहाँ पर खेली गई और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। समाज को क्या मैसेज देंगे? यही अपने सोनीपत के लिए यही कहना चाहता हूँ, इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम हमारे सोनीपत में हर समय होते रहते हैं। मैं सब संस्थाओं को भी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं समझता हूँ धर्म से जितना भी हम धार्मिक चीज़ों की बात करें, इसी से ही हमारा शहर, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। तो सबको हमारे को आस्था रखनी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में अपना सहयोग भी देना चाहिए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। समाज सेवी वीरेंद्र उर्फ बीरू नंबरदार द्वारा खरखोदा के स्वर्गधाम आश्रम में भगवान शिव और नंदी की मूर्ति स्थापित करवाई गई। उन्होंने बताया कि सावन माह में भगवान शिव की मूर्ति का रुद्राभिषेक करवाकर मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका अनावरण बुच्चेश्वर मंदिर महंत बहादुर दास और कलानौर सती भाई साईं दास गद्दी महंत बाबा राम सुख दास द्वारा किया गया। स्वर्ग धाम में स्थापित भगवान शिव का दोनों महंतों द्वारा ओम श्री विश्वेश्वर महादेव के नाम से नामकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद बुच्चेश्वर मंदिर में भंडारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गुलशन ठेकेदार, पौर उपार्षद सुषमा, ओमदत्त शर्मा, विजय गोयल पटवारी, सुनील पांचाल, सुरेंद्र कौशिक, राकेश परूथी, कवल दुआ, खैराती लाल, भगवान दास, मुकेश बागड़ी, लवकुश अरोड़ा, पूनम, ज्योति, प्रियंका, सुरेंद्र गुप्ता, नरेंद्र शर्मा, नानक चंद और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। खुशी का दिन है कि आज भगवान शिव शंकर की मूर्ति की स्थापना स्वर्ग धाम में की गई है, जिसका अनावरण महंत सुख रामदास कलानौर वालों ने और श्री राम बहादुर जी खरखोदा बुच्चेश्वर मंदिर वालों ने किया और जिसका रुद्राभिषेक शिवरात्रि पे सावन के महीने में करवा दिया गया था। आज सिर्फ मूर्ति का अनावरण किया गया है और भंडारे का आयोजन बुच्चेश्वर मंदिर में किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। कॉलेज समिति चुनाव के नामांकन वापस लेने के बाद जानकारी देते रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट कमल शर्मा, 11वीं बार भी सर्वसम्मति से हुआ खरखोदा कन्या महाविद्यालय समिति का चुनाव। एक नामांकन छोड़ सभी नामांकन लिए वापस। 11 सितंबर को होगी घोषणा। गुरुवार को खरखोदा कन्या महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति के 11वें चुनाव के दौरान नामांकन वापस लेने का दिन था, जिसमें प्रधान सहित सभी पदों पर सहमति बन गई और एक नामांकन छोड़कर सभी नामांकन वापस लिए गए, जिसके चलते समिति 11वीं बार भी सर्वसम्मति से ही समिति का चुनाव हुआ है। 9वीं बार खरखोदा में वेद प्रकाश पहलवान समिति के प्रधान बन गए हैं। इससे पहले 2 प्रधान भी सर्वसम्मति से ही प्रधान बने थे, जिनमें सबसे पहले प्रधान पूर्व मंत्री हुकुम सिंह दैया और जय भगवान गुप्ता प्रधान बने थे। इन दोनों के बाद वर्ष 1998 से वेद प्रकाश पहलवान ही सर्वसम्मति से प्रधान बनते हुए आ रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट कमल शर्मा ने बताया कि अब प्रधान पद के लिए वेद प्रकाश दैया, उप प्रधान पद के लिए
डॉक्टर सतबीर दहिया जनरल सेक्रेटरी के लिए नीरज दहिया और कोषाध्यक्ष के लिए राजेंद्र गनोत्रा का नामांकन बचा है, केवल घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा ओमपति, रामवीर ठेकेदार, ओम प्रकाश, महेंद्र दहिया, हरविंदर दहिया, सुनीता, कविता, बिमला देवी, धर्मपाल रोहिला, वीरेंद्र सदस्य बने हैं। टीचिंग स्टाफ से सुमित कुमार और पूनम यादव, नॉन टीचिंग से ईश्वर दहिया रिप्रेजेंटेटिव हैं। डॉक्टर योगिता मलिक को एक्स ऑफिसियो सदस्य जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। आगे भी बता देंगे को 10,000 बनाओ या 2,000 बनाओ। रही बात अब जो मेरी जिम्मेवारी दे दी, अब भी जो मेंबर बना के मैं 6 महीने में, साल में देहात के जितने भी कॉलेज से जुड़ रहे हैं वे मेरे को कह देंगे, मेरे जान देगा वो भाई हम साथ हूँ और दोबारा इलेक्शन लड़ाओ। ये के मन में न्यू रह गई, हम किसी को मेंबर बनाने के लिए नहीं नाटेंगे, जो गलत होगा उसको हम बनाएंगे नहीं। क्यों, हमने लड़कियां की पढ़ाई देखनी है और हमने कुछ नहीं देखना है ना, हमने प्रधानी देखनी। एरिया की लड़की है हमारी, बढ़िया पढ़ जाएंगी। इसके साथ ही लड़की के साथ 2 घर होते हैं सही। और रही बात पढ़ाई की, उसकी हमारी लड़की अब भी 2 बोर्ड आया था, हर बार यूनिवर्सिटी में हमारी लड़की टॉपर आती है। देहात के लोग जो कुछ कहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं है। ये कॉलेज बहुत जिम्मेवारी से कॉलेज चलाया जाता है। रखेंगे जो BA कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है ना, वो कोई भी बन सके, उसकी कोई वो नहीं, कोई क्या एज है क्या नहीं। जो वैसे हैं जो नहीं पढ़ रहे उनको हम बनाएंगे नहीं, और जो कमेटी जिसको अच्छा मानेगी उसको बनाएगी, हम उसको हर एक को बनाएंगे। जो कॉलेज के हित में काम करना चाहोगा उसको हम तय दिल से उनका मदद भी करेंगे, वो भी बनाएंगे। यार जिस भाई के पास है पैसे वो ना और वो काम करना चाह, हम उसको भी मेंबर बना देंगे। जिन चंदे दान दे रखी है ज़मीन में और हैं, हम हर एक थोड़े गेल 2-2 आदमी हमारे को दे दो, उनको हम मेंबर बना देंगे और वो हमारे को सलाह देते रहें, हम उनके साथ चलेंगे। हमने कॉलेज चलाना है, हमने राजनीति नहीं करनी है। आज तक मैंने को पार्टी ज्वाइन करी, इतना मैं कॉलेज में प्रधान रहूँगा, इनको पार्टी ज्वाइन करूँ। कोई कंटेस्ट नहीं है और शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से सारी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई है। तो जो एक महज औपचारिकता रह जाती है कि ऊपर से जो हायर अथॉरिटी हैं जिनकी अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न होंगे, तो 11 तारीख को, आगामी सितंबर की 11 तारीख को एक स्टाफ आता है जो प्रॉपर अपने ही सुपरविजन में ये हमारा जो आज तक की प्रक्रिया है हम उनको हैंडओवर कर देंगे। इलेक्शन की कोई नौबत नहीं है। ये एजुकेशन सोसाइटी बनी है, इसमें शुरुआत से लेकर आज तक, पहले जब पहला प्रथम चुनाव हुआ उसमें चौधरी हुकुम सिंह जी दहिया जो हमारे भूतपूर्व मंत्री हुआ करते यहाँ अपने हल्के के, वो उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ था, पहले अध्यक्ष वो बने थे। इसके बाद जो है ये अपने लाला जी बने थे यहाँ, जय भगवान गुप्ता जी, उनकी सेकंड टर्म थी। इसके बाद तीसरी टर्म से लेकर आज तक 9वीं बार वेद प्रकाश जी ही निर्विरोध चुने जाते रहे। और पहले की बात ही, जब तक ये एजुकेशन सोसाइटी के ये इनका जो कार्यकाल है वो त्रिवार्षिक चुनाव होता है, हर 3 वर्ष के बाद जैसे भी चुनाव होता है, तो हमारा जो है ना अपने यहाँ निर्विरोध ही चुनाव हुआ है। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई है कभी भी कि भाई नामांकन भर दें और हमें चुनाव करवाना पड़े। यहाँ सर्वसम्मति से आपसी सूझबूझ के अनुसार अच्छे ढंग से एक बढ़िया जो है ना प्रक्रिया चली आ रही है, उसी का अभी तक जो है ना, जैसे हमारे फाउंडर मेंबरों ने उस समय से ये रीत डाली थी, उसी के अकॉर्डिंग आज भी इसी तरह जो है ये निर्विरोध प्रधान जी का चुनाव हुआ है। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।